नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज बाय स्कोप में। मैं हूं आपके साथ नवीन गुप्ता। बिहार चुनाव से पहले सूत्रों के हवाले से एक बड़ी खबर मिल रही है। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी पटना साहिब से चुनाव लड़ सकते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सूत्रों के हवाले से एक खबर मिल रही है। डिप्टी सीएम इस वक्त बिहार सरकार में सम्राट चौधरी पटना साहिब से चुनाव लड़ सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक नंदकिशोर यादव का टिकट पटना साहिब से कट सकता है। यह बड़ी खबर इस वक्त की आपको हम बता रहे हैं। सूत्रों के हवाले से एक खबर मिल रही है। मौजूदा विधानसभा के अध्यक्ष और पटना साहिब से विधायक नंदकिशोर यादव का आगामी चुनाव में टिकट कट सकता है और वहां से डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी चुनाव लड़ सकते हैं। हमारे साथ विवेक हैं सहयोगी फोन लाइन पर तमाम जानकारियों के साथ। विवेक, पटना साहिब सीट पर स्थिति रोचक दिखाई दे रही है। सम्राट चौधरी के यहां से चुनाव लड़ने की चर्चाएं हैं, कितनी पुख्ता यह जानकारी है विवेक? जी बिल्कुल नवीन, अब जो बिहार के जो डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी हैं उनकी जो चर्चाएं और तेज हो गई है कि पटना साहिब से वह चुनाव लड़ेंगे। इससे पहले भी उनको लेकर जो है चर्चाएं हुई थी कि मुंगेर से चुनाव लड़ेंगे, मुंगेर विधानसभा से। इसके साथ ही साथ बता दें कि अभी जो खबर आई है, खबर के मुताबिक जो कहा जाए तो यह पटना साहिब से चुनाव लड़ेंगे। पटना साहिब से अभी जो नंदकिशोर यादव है, नंदकिशोर यादव अभी बिहार विधानसभा के अध्यक्ष हैं, बीजेपी के कद्दावर नेता हैं, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं, कह सकते हैं लंबे समय से बीजेपी के साथ जुड़े हुए हैं और अब उनकी उम्र भी हो गई है। अब ऐसे में सम्राट चौधरी जो है जो चुनाव में मैदान में उतरेंगे। अभी तक कह सकते हैं कि दो एनडीए गठबंधन जो है, एनडीए गठबंधन की ओर से भी जो चिट है, जो फार्मूला हुआ अभी तय नहीं हुआ है। लेकिन उससे पहले अमित शाह के जो दौरा जो है लगातार बिहार हो रही है। इससे पहले भी वो बिहार आए थे। हाल ही 2 दिन पहले भी बिहार आए हुए थे, 2 दिनों के दिवसीय दौरा पर बिहार के, जिसमें जो तमाम कोर कमेटियों के साथ बैठक की गई और जो दिशा निर्देश भी मांगा गया और साथ ही साथ लोगों को भी एक दिशा निर्देश भी दिया गया। अमित शाह लगातार अलग अलग क्षेत्रों में भी भ्रमण के नेताओं और कार्यकर्ताओं से मिलकर जो जीत का मंत्र भी दिए। इसी में लेकर जो अब सम्राट चौधरी को लेकर जो है चर्चाएं तेज हो गई कि सम्राट चौधरी जो है विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। अक्सर सुनते आते हैं कि बिहार में बीजेपी के कोई बड़ा चेहरा है जो सम्राट चौधरी है। तो ऐसे में लेकर अभी सम्राट चौधरी के विषय में अभी विधान परिषद के सम्राट चौधरी सदस्य हैं और विधान परिषद के सदस्य रहते हुए और डिप्टी सीएम है। और इसके से पहले वह जब सब प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे तो विधान परिषद के ही सदस्य थे। सम्राट चौधरी तक अभी तक जो संभवतः जो जब लालू यादव के साथ में थे उसी समय उन्होंने चुनाव लड़ा था। फिर जब से बीजेपी में आए तब से विधानसभा का चुनाव उन्होंने नहीं लड़ा। तो ऐसे में विधानसभा चुनाव को लेकर जो चर्चाएं हैं, चर्चाएं तेज हो गई है कि वह चुनाव लड़ेंगे। ऐसे में देखना होगा कि वह अगर पटना साहिब क्षेत्र चुनते हैं जो नंदकिशोर यादव हैं, क्या नंदकिशोर यादव लंबे समय से सीट पर काबिज हैं, वह छोड़ने में तैयार होते हैं या फिर जो है एक तरीके से बीजेपी के अंदर ही बगावत शुरू हो जाती है। चलिए, तो एक बड़ी चुनौती पटना साहिब की सीट इस बार रहने वाली है, क्योंकि यहां पर दावेदारी अब डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी की दिखाई दे रही है। ऐसे में नंदकिशोर यादव को यहां से दूसरे जगह से लड़वाना या फिर उनका टिकट काटना बहुत चुनौतीपूर्ण होगा ये एनडीए के नेताओं के लिए। लेकिन देखना है कि कैसे इस सीट पर सहमति बनती है और आखिरकार कौन यहां से उम्मीदवार बनाए जाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद विवेक आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, पूरी जानकारी देने के लिए।